So students, we are taking the formal letters for class 12 और जैसा कि मैं आपको ऑफिशियल लेटर पढ़ा चुका हूँ, मैं आज फिर से आपको बिजनेस लेटर दोबारा से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसके एग्जाम्पल जितने देंगे उतने आपको अच्छे समझ में आएंगे। तो इसलिए पहले मैं आपको फॉर्मेट की ओर ले चलता हूँ। जो मैंने आपको 18 तारीख को फॉर्मेट बताया था बिजनेस लेटर का, वो मैं दोबारा बता रहा हूँ। बिजनेस लेटर में हम सबसे पहले वही सभी लेटर्स की तरह लिखने वाले का यानी सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, जो प्लॉट नंबर हो सकता है, उसके बाद उसका एरिया, कॉलोनी, जिस मोहल्ले में वो रहता है, मतलब जिस कॉलोनी में रहता है उसका पूरा मतलब पता आ जाता है। उसके बाद लेटर की हम डेट लिखते हैं, यानी किस तारीख को लेटर लिखा गया। उसके बाद डेजिग्नेशन आता है, यानी उसका पोस्ट आता है, अगर वो कोई कंपनी में कोई मैनेजर है या कोई पोस्ट है उसकी, क्योंकि बिजनेस लेटर इसलिए पोस्ट आएगा यहाँ भी। और अगर पोस्ट नहीं है तो उसका नाम आ जाता है, जो उसका कंपनी का मालिक है, प्रोप्राइटर है, और कंप्लीट उसका एड्रेस आ जाता है, पता आ जाता है रेसिपेंट का, मतलब जिसको हमने पत्र लिखना है उसका। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट लेटर के क्वेश्चन जो हमको मिलेगा उसी में मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी मेंशन द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी, हम उसके हिसाब से सब्जेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद सैल्यूटेशन आप देख रहे हैं, ये अभिवादन होता है जो जनरली बिजनेस लेटर में सर आता है, लेकिन जब हम किसी फर्म को लिखते हैं तो वहाँ सैल्यूटेशन क्या हो जाता है, सर्स। तो आइए यहाँ तक हम देखते हैं, क्वेश्चन को पहले देखते हैं। तो क्वेश्चन देखें, यू आर द प्रोप्राइटर, यानी आप प्रोप्राइटर हैं, मतलब मालिक हैं, और मैसर्स गुप्ता बुक स्टोर, किसके, ये आपकी फर्म का नाम है, मैसर्स M/S, ये मैसर्स होता है, PG रोड डूंगरपुर, ये आपका एड्रेस है। तो आपका एड्रेस दे दिया गया है। यू वांट अ बल्क सप्लाई, आपको बल्क सप्लाई चाहिए, मतलब भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में सप्लाई चाहिए ऑफ संजीव इंग्लिश कोर्स, इसकी फॉर क्लास 12 के लिए ऑन कैश पेमेंट, कैश पेमेंट पर चाहिए, आप कैश यानी नगद भुगतान करेंगे। तो किसको लिखना है, देखिए ये आ चुका है नाम, मैसर संजीव प्रकाशन, चौड़ा रास्ता, जयपुर, फॉर मेकिंग नेसेसरी इंक्वायरीज, आवश्यक जानकारी करने के लिए। तो पहले हमने फॉर्मेट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था फॉर्मेट में, सेंडर्स एड्रेस, ये लिखा हुआ है। तो सेंडर्स एड्रेस देखो लिख दिया अपन ने, क्वेश्चन में दिया है मैसर्स गुप्ता स्टोर, मैसर्स गुप्ता बुक स्टोर दिया है ना, तो देखो वो लिख दिया, उसका पूरा एड्रेस लिख दिया, PG रोड डूंगरपुर, और फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि डेट लिखते हैं। तो देखिए ये डेट लिख दी गई है, ऐसे ही इस दूसरे लेटर के अंदर भी क्या लिख दी गई है, डेट लिख दी गई है। उसके बाद फिर हम इसमें क्या करते हैं, डेट लिखने के बाद फिर तीसरा पॉइंट उसमें था स्टूडेंट्स, डेजिग्नेशन या फिर नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट, यानी जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पूरा का पूरा पद, और पद नहीं हो तो उसका नाम और उसका कंप्लीट पूरा का पूरा पता उसका लिखना है रिसीवर का। तो देखिए इसमें रिसीवर कौन है, किसको लिखना है, मैसर संजीव प्रकाशन को लिखना है। तो उसके मैनेजर को लिख रहे हैं, जैसे सेल्स मैनेजर को, तो ये डेजिग्नेशन आ गया, सेल्स मैनेजर मैसर संजीव प्रकाशन, चौड़ा रास्ता, जयपुर, ये उसका एड्रेस हो गया। थर्ड पॉइंट लिखवाया था मैंने आपको, सब्जेक्ट, जो क्वेश्चन में होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्जेक्ट यहाँ पर, फॉर मेकिंग नेसेसरी इंक्वायरीज, काहे के लिए, इंक्वायरी करनी है आपको, बल्क सप्लाई भी थी इसमें, यहाँ पर बड़ी सप्लाई यानी बड़ी मात्रा में सप्लाई करनी है। तो इंक्वायरी अबाउट बल्क सप्लाई ऑफ संजीव इंग्लिश कोर्स, ये आपको इसकी बल्क इंक्वायरी, बल्क सप्लाई के बारे में आपको इंक्वायरी करनी है। तो इंक्वायरी अबाउट बल्क सप्लाई ऑफ संजीव इंग्लिश कोर्स, डियर सर वी वांट 20। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था इसमें सैल्यूटेशन का, यानी कि अभिवादन का। तो देखिए फर्म को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर चूंकि मैनेजर को लिखा है इसलिए क्या लिख दिया गया है, डियर सर, और उसके बाद लिखा हुआ है फॉर्मेट में बॉडी, पत्र का संदेश। तो पत्र का संदेश 2 पैराग्राफ में काफ़ी होता है। तो देखिए पत्र का संदेश लिख रहे हैं हम, वी वांट 21,000, हमें 21,000 बल्क सप्लाई चाहिए ना, बल्क यानी भारी मात्रा में, तो 21,000 संजीव इंग्लिश कोर्स चाहिए फॉर क्लास 12 बाय 21 जुलाई। कब तक चाहिए, इस तारीख। द एडिशन
और जो उसका एडिशन होना चाहिए, संस्करण, वो नया होना चाहिए। तो 2015 का ये बुक है, इसलिए 2015 लिखा हुआ है। ऑफ 2022, 2023, 2023 या चेंज हो सकता है। वी विल मेक कैश पेमेंट, हम पेमेंट कैश में करेंगे। वी वुड लाइक टू नो, हम ये भी जानना चाहेंगे ऑफ योर टर्म्स एंड कंडीशन, कि क्या आपके नियम और शर्तें हैं, आपके नियम और शर्तें क्या हैं, एंड वेदर, और कि क्या यू कैन सप्लाई द अबोव साइटेड और नॉट, कि क्या आप ऊपर दिए गए पते पर सप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो, इस तरीके से इंक्वायरी यानी पूछताछ कर ली इसने, 21,000 किताबें, बल्क ऑर्डर हो गया। और लास्ट में उसका हम आते हैं एंड पर, पत्र के अंत पर आते हैं। तो एंड पर आ गए हम पत्र के, अवेटिंग टू हियर, यानी इंतजार करते हुए उत्तर की, हियर फ्रॉम यू सून, आपसे शीघ्र ही उत्तर की प्रतीक्षा में, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। लास्ट में सब्सक्रिप्शन फिर आता है, और वो सब्सक्रिप्शन आप लेफ्ट हैंड पर भी दे सकते हैं और राइट हैंड पर भी दे सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन जो है वो लिख दिया गया है, आप देख रहे हैं योर्स फेथफुली, ये हम लेफ्ट हैंड पर भी दे सकते हैं। नाम आ जाएगा, बिजनेस फर्म का नाम आ जाएगा, सेंडर सिग्नेचर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए इन्होंने लिख दिया गया है योर्स फेथफुली, और फॉर लिख करके फर्म का नाम लिखते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो फॉर लिखेंगे, फर्म का नाम लिखेंगे। फर्म का नाम क्या है, गुप्ता बुक स्टोर की तरफ से लिखा गया था। फॉर गुप्ता बुक स्टोर, नाम आ गया विष्णु कौशिक, प्रोप्राइटर। इस तरीके से ये लेटर हमने लिखा है। सेकंड लेटर देखिए अब इसका, इसी फॉर्मेट से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, एज ए प्रोप्राइटर ऑफ मैसर्स डंगा एच एंड सन्स, राइट ए लेटर टू द मैनेजर, एक मैनेजर को एक पत्र लिखे मैनेजर को, इलाहाबाद बैंक लिमिटेड के, टू इंक्वायर अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, की आर्थिक स्थिति कैसी है, ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म, किसी एक विशेष फर्म की आर्थिक स्थिति आपको जाननी है, तो उसके बारे में आपको पूछना है किसी को। तो सबसे पहले आपका पता आ गया कि आप प्रोप्राइटर है डंगा एच सन्स के, और मैनेजर को लिखिए इलाहाबाद बैंक के। तो यहाँ पर अपना एड्रेस लिख दिया, और किसको लिखना है, द मैनेजर इलाहाबाद बैंक लिमिटेड, किशन पोल बाजार, ब्रांच जयपुर। इंक्वायरी टू फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन यानी आर्थिक स्थिति की जानकारी, क्योंकि विशेषोरिटी आएगा ना। और उसके बाद फिर डियर सर, मैसर्स ब्रजवासी एंड सन्स ऑफ छोटी चौपड़ हैव गिवन योर बैंक एज रेफरेंस, उन्होंने आपके बैंक का हवाला दिया है कि हम इस फर्म की आर्थिक स्थिति कैसी है जानने। यानी ये जो डंगा एच एंड सन्स है, ये मैसर्स ब्रजवासी एंड सन्स ऑफ छोटी चौपड़ नामक जगह पर ये जो फर्म है, उसने अपने रेफरेंस इस बैंक का दिया है कि आप बैंक से हमारी कंडीशन जान लें। तो हम बैंक से मालूम कर रहे हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ताकि दूसरे लोग व्यापार कैसे करें। वी कंसिडर इट ए ग्रेट फेवर, हम इसे बहुत मेहरबानी समझेंगे आपकी, इफ़ यू वुड काइंडली स्टेट, अगर आप मेहरबानी करके बता दें, व्हाट यू नो अबाउट द स्टैंडिंग, कि आप क्या जानते हैं स्टैंडिंग के बारे में, यानी दशा कैसी है, कंडीशन कैसी है, एंड फाइनेंशियल पोजीशन, और आर्थिक स्थिति कैसी ऑफ दिस फर्म की, इस फर्म की आर्थिक स्थिति कैसी है। कौन सी फर्म की, ब्रजवासी एंड सन्स, जो छोटी चौपड़ पर है। तो कहने मतलब इस लेटर में क्या पूछा गया आपसे, कि आप एक बैंक के मैनेजर को पत्र लिखिए एक विशेष फर्म की आर्थिक स्थिति के बारे में पूछने के लिए। तो इसने, इस फर्म वाले ने उस बैंक को लेटर लिखा है कि आप हमें फला फर्म की आर्थिक दशा कैसी है बताइए, स्पेशली इन रिगार्ड, खास तौर से इस संदर्भ में, ऑफ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट, कि कितना क्रेडिट है, कितनी साख है, कितना पैसा, विच यू माइट सेफली भी एक्सटेंडेड टू देम, आप उनको दे सकते हो। तो ये मार्केट में उसकी कंडीशन कैसी है पूछ रहे हैं। थैंक्स इन एंटिसिपेशन, अग्रिम धन्यवाद, पहले से धन्यवाद, लास्ट मैंने बताया था। फिर वही सब्सक्रिप्शन आता है, यानी अंतिम अभिवादन, योर्स फेथफुली, और फर्म का नाम आ गया, फॉर लिख करके, फॉर लिखते हैं पहले और फिर फर्म का नाम लिखते हैं। फर्म कौन सी बताई थी, ये क्वेश्चन में देख रहे हैं, प्रोप्राइटर आप मालिक हैं मैसर्स डंगा एच एंड सन्स के, तो ये फर्म का यहाँ पर नाम लिख दिया गया, फॉर डंगा एच एंड सन्स, और उसके बाद लिखने वाले का नाम आ जाता है, प्रवीण कुमार ने लिखा है,
और ये उसके क्या है, ये क्वेश्चन के अंदर प्रोप्राइटर लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्रोप्राइटर ही आएगा, मैनेजर नहीं आएगा। ये मैनेजर यहाँ गलती से गलत प्रिंट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो टुमारो वी विल अगेन टेक सम एग्जांपल्स ऑफ ऑफिशियल लेटर। आज हमने दोबारा से बिजनेस लेटर के एग्जांपल लिए, और कमेंट बॉक्स में जो भी कोई क्वेश्चन आपकी क्वेरीज हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कल मिलते हैं फिर से आपको। हैव ए गुड डे।